देखो दक्षिण को क्या बोला इन्होंने, उत्तर पूर्व, दक्षिण को उत्तर पूर्व और उत्तर को दक्षिण पूर्व। एक बार देखना जरा, कल यही लिखा था या कुछ और था? और पूर्व क्या होगा ये पूछा है, यही था क्या? कल भी ये था। अब ध्यान दो इधर बोर्ड पे देखो, यहाँ पे होता है पूर्व, क्या होता है पूर्व, यहाँ पे पश्चिम और यहाँ पे उत्तर और यहाँ पे दक्षिण। एक चीज देखो, यहाँ पे दक्षिण को इन्होंने उत्तर पूर्व बोला है, दक्षिण को मतलब ये दक्षिण नहीं, यहाँ पे कौन है उत्तर पूर्व। इसके लिए मैं चित्र अलग बना दूं यहाँ पे, ये चलो ये अब क्या है उत्तर पूर्व है, ये क्या है उत्तर पूर्व, ठीक है। और उत्तर को क्या बोला है दक्षिण पूर्व, उत्तर को दक्षिण पूर्व। ये बात समझ में आई। अब एक बात आप ध्यान दो, उत्तर पूर्व होता कहाँ है एक्चुअल में, देखो ये उत्तर ये पूर्व, मतलब उत्तर और पूर्व के बीच में होता है यहाँ उत्तर पूर्व, ऐसा होता है। अब आप ध्यान दो, यहाँ से 45 डिग्री राइट में पूर्व है, यहाँ से 45 डिग्री राइट में क्या है, तो ये उत्तर पूर्व है। इसके 45 डिग्री राइट में कौन होगा, यहाँ पे पूर्व होगा, पूर्व होगा कि नहीं होगा। देखो यहाँ उत्तर पूर्व था, इसके जस्ट आगे पूर्व, तो अब उत्तर पूर्व यहाँ है, तो इसके जस्ट पूर्व यहाँ आया होगा। फिर देखो और इसके पीछे, उत्तर पूर्व के पीछे कौन है, उत्तर है, तो उत्तर पूर्व के जस्ट पीछे यहाँ पे कौन होगा, ये बात समझ में आई। तो ये उत्तर तो यहाँ सामने कौन होगा, दक्षिण, और ये पूर्व तो सामने कौन होगा, पश्चिम। ये बात समझ में आई, हाँ या ना। देखो पूर्व, पूर्व के सामने पश्चिम, उत्तर, उत्तर के सामने दक्षिण। अब यहाँ पे देखो उत्तर के जस्ट पीछे वाला, उत्तर, उत्तर के जस्ट पीछे वाला यहाँ पे कौन होता है, उत्तर पश्चिम कौन होता है, तो ये वाला दिशा कौन सी होगी, उत्तर पश्चिम। अब प्रश्न में हमसे क्या पूछा है, पूर्व पूछा है, क्या पूछा है, और पूर्व कहाँ होती है, ये होती है। अब पूर्व की जगह क्या है, तो सही उत्तर उत्तर पश्चिम ही है, उत्तर पश्चिम। देखो यहाँ पे दक्षिण पूर्व के दाईं तरफ कौन है, दक्षिण है, देख लो दक्षिण पूर्व के दाईं तरफ दक्षिण है, तो इधर भी देखो दक्षिण पूर्व की तरफ दाईं तरफ क्या है, दक्षिण है, तो ये सही हो गया एकदम, देख लो। अब इसमें कहाँ गड़बड़ है बताओ। देखो दक्षिण को उत्तर पूर्व, वापिस एक बार देखो, दक्षिण को इधर ध्यान दे पीछे, देखो मन दिल दिमाग यहाँ पे होना चाहिए, कहीं और ध्यान होगा तो समझ में नहीं आएगा। दक्षिण को उत्तर पूर्व, ये दक्षिण यहाँ होता है, इसको बना दिया उत्तर पूर्व, ये बात समझ में आई। अब एक बात समझ लो कि ये उत्तर पूर्व एक्चुअल में कहाँ होता है वास्तविक में, उत्तर पूर्व मतलब यहाँ पे होता है। तो इस उत्तर पूर्व के अगल बगल में कौन होता है, एक उत्तर होता है एक पूर्व होता है। बाईं तरफ कौन होता है, उत्तर, और दाईं तरफ पूर्व, तो इसके बाईं तरफ उत्तर और दाईं तरफ क्या कर दिया, पूर्व। अब यहाँ पूर्व है तो सामने पश्चिम, और यहाँ पे उत्तर है तो सामने दक्षिण। अब हमें क्या पूछा था, पूर्व की दिशा, पूर्व क्या बनेगा, पूर्व यहाँ पे होता है देखो, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन बनेगा। अब ये कौन सा देखो, उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम के बीच में। अब उत्तर और पश्चिम के बीच में कौन होगा, उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम, तो ये आ गया उत्तर पश्चिम। एक तो तरीका ये, और दूसरा तरीका क्या है, आप कौन घुमा घुमा के देख सकते हो कि यहाँ पे कितना कौन उसने घुमाया है। कैसे बोलोगे, इसने बोला कि उत्तर पूर्व यहाँ है, उत्तर पूर्व होता कहाँ पे, यहाँ पे, तो इसने कितना घुमाया, ध्यान दो 45 डिग्री ये घुमाया है, फिर 90 डिग्री ये घुमाया है, मतलब यहाँ पे जो दिशा है ना उसको इसने 45 आगे और 90 आगे कर दिया है, 45 और 90 135 आगे कर दिया है। तो सारी दिशाओं को 135 आगे करते जाओ, तो सारी दिशा मतलब कौन सी, हमें क्या पूछा था, पूर्व पूछा था, पूर्व को 135 आगे कर दो, तो पूर्व 135 आगे होगी तो 90 ये आगे हो गया। फिर कौन सा आगे देख लो, एक बार देखो, एक 90 ये है और फिर 35 आगे करेंगे तो ये यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी कि नहीं आएगी, एक दिशा ये, और उधर से अगर घुमाएंगे तो पीछे की तरफ 90 ये और 45 ये आ गया, मतलब ये दिशा। अब ऑप्शन में देखो क्या उत्तर पश्चिम में या दक्षिण पश्चिम में, ऑप्शन में क्या था अपने पास, उत्तर पश्चिम। चार ऑप्शन कौन से थे, चार ऑप्शन थे, एक तो उत्तर, एक क्या था उत्तर, एक था उत्तर पश्चिम, एक था दक्षिण और एक था पश्चिम, तो आंसर कौन सा हो गया, उत्तर पश्चिम। ये प्रश्न सही। कल कहाँ पे गड़बड़ हो रही थी इसमें देख लो, हाँ तो देख लेना कहीं ना कहीं गलत लिखा होगा। ठीक है, अगला सवाल, अगला लिखो सवाल इसी का, डायरेक्शन टेस्ट का। एक लड़की अपने विद्यालय जाना चाहती है, लिखो एक लड़की कहाँ जाना चाहती है, अपने विद्यालय जाना चाहती है। वह अपने घर से जो दक्षिण दिशा में है, वह अपने घर से जो किस दिशा में है, दक्षिण। एक लड़की अपने विद्यालय जाना चाहती है, एक लड़की अपने विद्यालय जाना चाहती है, जो वह अपने घर से जो दक्षिण दिशा में है, उसका घर किस दिशा में है, दक्षिण। लिखा एक लड़की अपने विद्यालय जाना चाहती है, वह अपने घर से दक्षिण दिशा में
वह अपने घर से जो दक्षिण दिशा में है, सॉरी, तो चली, फिर लिखो तथा एक चौराहे पर पहुंच गई। थोड़ी आगे चली और कहां पे पहुंच गई? एक चौराहे पर। उसके दाहिनी हाथ की सड़क एक बाजार पर समाप्त होती है। उसकी जो दाहिना हाथ है वो सड़क है बाजार पे जाके खत्म हो जाती है। दाहिने हाथ की सड़क कहाँ जाती है? बाजार। तथा सामने की सड़क एक सिनेमा हॉल में। सामने की सड़क किस दिशा में जा रही है? सिनेमा हॉल। यदि आपको पिक्चर देखनी है तो कहाँ जाना पड़ेगा? सीधी सड़क पे। और आपको बाजार जाना है तो दाहिने हाथ में। चौराहे पर पहुंच के लिख दिया। आगे लिखो उसके दाहिनी हाथ की सड़क बाजार तक जाती है। लिखा। अब लिखो आगे तथा सामने की सड़क एक सिनेमा हॉल तक। सामने की सड़क एक सिनेमा हॉल तक जाती है। जो सीधी सीधी सड़क जा रही है वो सिनेमा हॉल जा रही है। तो उसका विद्यालय किस दिशा में है? तो उसका विद्यालय किस दिशा में है? ये तो सिंपल क्वेश्चन है, सीधे देख लो। 4 दिशा होती है। एक दिशा में उसने बोला उसका घर है, एक दिशा में बोला बाजार है, एक दिशा में क्या बोला है? सिनेमा हॉल है। तो जो एक दिशा बची वही उसका विद्यालय है। कौन सी बच गई देख लो। ऑप्शन में 4 दिशा है, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण और पूर्व। ये तो पेन चलाने के बिना ही करो, आप सीधे सीधे कर दो। देखो दक्षिण में क्या था? उसका घर था। दक्षिण में क्या था? अब वो वहां से चल रही है और सीधे सीधे जा रही है कहाँ पे? सीधे सीधे देखो वहां पे चौराहे पे जा रही, सीधी सीधी जाके चौराहे आ गया। अब यहाँ चौराहे से देखो, चौराहे से दाहिनी ओर तो सड़क है वो बाजार पे। दाहिनी ओर कौन सी सड़क है? मतलब पूर्व की ओर बाजार है। पूर्व की ओर क्या है? बाजार है। और सामने सामने है सिनेमा हॉल, मतलब उत्तर की ओर क्या है? सिनेमा हॉल। तो बची कौन सी दिशा? पश्चिम। तो पश्चिम में स्कूल है, कर दो। कौन सी बची? पश्चिम ही तो बची। ध्यान दो इधर, यहाँ पे उसका क्या है? घर है। एक बार वापस देखो, ये दक्षिण में उसका क्या है? घर है। और यहाँ से वो ऐसे आई, अब ये चौराहे पर पहुंच गई। देखो ये चौराहा है। अब वापस दक्षिण में आएगी तो उसका घर, इधर जाएगी तो ये क्या था? बाजार। और इधर जाएगी तो ये क्या था? सिनेमा हॉल। अब बची ये एक रोड, यही जाती होगी स्कूल, तो ये लिख दो, ये स्कूल। और ये कौन सी दिशा? पश्चिम। अगला सवाल, ABCDEF 6 चौकी है। क्या है? पुलिस चौकी या चौकियां, जो भी बोलो आप। टोटल 6 चौकियां हैं। लिखो ABCDEF 6 चौकियां हैं। F है वो जांच चौकी D से। F लिखो, F जांच चौकी D से। अब F है वो D से क्या है? 15 किलोमीटर उत्तर में। F D से 15 किलोमीटर उत्तर में। मैं आंसर इसका साथ में करता रहूं, बोलो। देखो F क्या बोला? F D से 15 किलोमीटर उत्तर में। तो ये F D से उत्तर में, देख लो, दिख रहा है? देखो ये D से F है वो उत्तर में, और कितना उत्तर में है? 15 किलोमीटर। लिख दो 15 किलोमीटर। अब आगे क्या बोल रहा है देखो, जो B से 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व में। F जांच चौकी D से 15 किलोमीटर उत्तर में। F D से 15 किलोमीटर उत्तर में, जो B से 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व में। B से किस दिशा में है? उत्तर पूर्व में। आगे लिखो A जांच चौकी E से। A प्रश्न लिख रहे हो ना? क्या लिखा वापस देखो, F जांच चौकी D से 15 किलोमीटर उत्तर में। F D से किस दिशा में? उत्तर दिशा में। और जो B से पश्चिम उत्तर पूर्व में। यहाँ मतलब जो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? जो F के लिए है, D के लिए? देखो ध्यान दो, F D से उत्तर में, जो क्या है? B से 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व में, मतलब D किससे? B से, बोल देना। अब आगे लिखो A जांच चौकी E से। A जांच चौकी E से पश्चिम दिशा में। E जांच चौकी, सॉरी, A जांच चौकी E से। A जांच चौकी E से 5 किलोमीटर पश्चिम में है। 5 किलोमीटर पश्चिम में। और C से 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में। और C से 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। आगे लिखो जांच चौकी B। जांच चौकी B A व E सीधी रेखा में, मतलब तीनों ये सीधी रेखा में। B, E और A ये तीनों कैसी है? सीधी रेखा में। लिख दो। आगे लिखो E B के पश्चिम में। E B के पश्चिम में, कॉमा करके E कॉमा B के पश्चिम में।
ई बी के ई बी के पश्चिम में वह एफ से 30 किलोमीटर दूरी पर है। ई है वो बी से तो किस दिशा में, पश्चिम में, और एफ से कितनी दूरी पर है, 30 किलोमीटर दूरी पर है। आगे लिखो, जांच चौकी बी और ई एक दूसरे से 30 किलोमीटर दूरी पर है। जांच चौकी बी और ई कितनी दूरी पर है, 30 किलोमीटर दूरी पर है। अब यहाँ पे प्रश्न दे रखा है, वो प्रश्न का आंसर देना है। पहला सवाल है, यदि कोई जिप या गाड़ी, आप गाड़ी लिख दो, यदि कोई गाड़ी ए बी और डी से होती हुई एफ से ई तक जाती है। गाड़ी पहले कहां जा रही है, ए, फिर ए से बी, बी से डी, यहां से होती हुई एफ से ई जाती है, तो वह कुल कितनी दूरी तय करेगी। यहाँ पे दूरी पूछिए, पहले जाना आपको ए, फिर बी, फिर डी, फिर एफ और फिर ई, गाड़ी को घुमाना है। अब बताओ कितनी दूरी तय करेगी। ऑप्शन लिखो, 70 डिग्री, 120 डिग्री, 105 डिग्री और 100 डिग्री। सॉरी, डिग्री क्या, किलोमीटर, दूरी है ना, किलोमीटर लिखो। 70 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 100 किलोमीटर और 105 किलोमीटर। अब प्रश्न को आराम आराम से करो, ये बोल क्या रहा है, ठीक है। अब देखो प्रश्न में सबसे पहली लाइन क्या बोली है, एफ, इधर ध्यान दो। एफ डी से 15 किलोमीटर उत्तर में, ये एफ डी से किस दिशा में, उत्तर दिशा में, कितना दूर है, 15 किलोमीटर लिख दिया। फिर बोला जो बी से 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व में, बी से किस दिशा में है और बी से कौन है, ये बताओ, एफ है या डी है। देखो एफ डी से उत्तर में है, जो बी से 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व में, जो मतलब वो डी। मैं ऐसा बोलूं कि मैं इसके तो सामने हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं तेरा क्या नाम, ममता, मैं ममता के सामने खड़ा हूं, जो इसके दाहिनी तरफ है या बाईं तरफ है, जो भी बोले, जो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, डी के लिए। किसके लिए हुआ है, तो ये डी बी के 25 किमी उत्तर पूर्व है। अब देखो उत्तर पूर्व होता कहां है, दिशा बना लो यहाँ पे, ये पूर्व, ये उत्तर, यहाँ पे पश्चिम और यहाँ पे दक्षिण। उत्तर पूर्व ऐसी दिशा होती है, देखो ऐसी दिशा होती है ना, तो ये वाला डी इस दिशा में होगा, किसके, बी के, मतलब बी कहीं ऐसा होगा यहाँ पे कहीं, देखो। अब देखो बी का डी, ये देखो बी से ये डी किस दिशा में, उत्तर पूर्व में, किस दिशा में, और कितना दूर है, 25 किलोमीटर, कितना दूर है, लिख दो। अब देखो क्या बोला है, ए, बोर्ड पे ध्यान दो, ए जांच चौकी ई से 5 किलोमीटर पश्चिम में, ए है वो ई से किस दिशा में, पश्चिम में, ये रहने दो। अब देखो ए अपने पास नहीं है, ई भी अपने पास नहीं है, एक बात ध्यान देना। अब ये पता नहीं यहाँ हो सकता है, यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है, उस लाइन को एक बार रहने दो आप। इसने बोला ए है वो ई से 5 किलोमीटर पश्चिम में और सी से 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में। ना तो यहाँ पे सी है, ना ए है और ना ई है। अगली लाइन बोलिए, बी, ए और ई एक सीधी रेखा में, तीनों कहां पे, सीधी रेखा में, मतलब देखो ए या तो यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा। इसने क्या बोला, बी, ए और ई तीनों किस रेखा में, सीधी लाइन में, मतलब ए और ई या तो यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, दोनों जगह हो सकता है ना। तो एक बार मान लेते हैं, हम कहीं रख देते हैं ए को, ठीक है। ए और ई मान लो कि ए अपने यहाँ है और ई अपने यहाँ है, एक बार मान लो, ठीक है। फिर अब क्या बोला था, वापस ऊपर वाली लाइन पे आओ वापस। ए जांच चौकी ई से 5 किलोमीटर पश्चिम में, ए किससे पश्चिम में है, ई से, ए किससे पश्चिम में है, ई से। ए जांच चौकी ई से पश्चिम में, अब पश्चिम देखो, ये पश्चिम कौन सी दिशा है, ये। अब ये ए ई से पश्चिम में, देखो ए दिख रहा है, ई से पश्चिम में दिख रहा है, सही बात। देखो ए ये ई से किस दिशा में, पश्चिम होती है, तो मतलब ये सही है। आगे देखो, और कितना दूर है, देखो ए जांच चौकी ई से 5 किलोमीटर पश्चिम में, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी 5 है, इन दोनों के बीच की दूरी। आगे अब लाइन क्या देखो, और सी से 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में। अब सी से कौन, देखो ए ई से तो 5 किलोमीटर पश्चिम में, तथा सी से, अब देखो यहाँ पे ये तथा है, वो ए के लिए है, ना कि ई के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला था, तथा बोला था, और यहाँ पे क्या बोला था, जो, क्या बोला था, इसलिए वो डी पे आया था। अब यहाँ पे ये वाला लेंगे, ए क्या बोला था, देखो ए जांच चौकी ई से पश्चिम में और सी से किस दिशा में, दक्षिण पश्चिम में। अब दक्षिण पश्चिम कहाँ होता है, ये दक्षिण पश्चिम मतलब इस दिशा में होता है कि नहीं होता है। तो ये वाला ए इस दिशा में, किसके इस दिशा में है, सी के इस दिशा में, मतलब सी कहाँ होगा, यहाँ पे कहीं होगा। देखो सी यहाँ होगा तभी तो ये सी का, ये देखो ये वाली दिशा कौन सी दिशा होगी, दक्षिण पश्चिम। बात आई समझ में। और कितना दूर है ये इसने बताया है 15 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है, बस। अब आगे लाइन क्या है देखो, जांच चौकियां बी, ए और ई सीधी रेखा में, क्या बी, ए और ई सीधी रेखा में आ रही है, बी, ए और ई सीधी रेखा में आ रही है।
थोड़ा बोले इसको सीधे कर दो बस, ठीक है। आगे देखो, अगली लाइन है ई बी के पश्चिम, ई है वो बी के क्या है पश्चिम में, ई बी के पश्चिम में क्या दिख रही है, ई बी के पश्चिम में नहीं दिख रही है, देखो ई बी के पश्चिम में दिख रही है, ई है वो बी के तो पश्चिम में कहा है पूर्व में, मतलब ये वाला चित्र यहाँ होगा, हमने कहा बना दिया उधर बना दिया। देखो इसने क्या बोला, ई बी के पश्चिम में, ई बी के किस तरफ है, मतलब इसको हटाओ यहाँ से, ये वो वाला यहाँ है, ए यहाँ पे होगा और उधर कौन था ई। अब इसने क्या लाइन बोली देखो, ई बी के पश्चिम में, अब दिख रहा है ई है वो बी के पश्चिम में, देखो ई इस बी के पश्चिम में आ रहा है, और ऊपर वाली लाइन क्या थी वो भी सही हो रहा है, ए है वो ई के पश्चिम में, देखो ए बी ई के पश्चिम में, और क्या था ए सी के क्या है दक्षिण पश्चिम में, वो था ना ए सी के, तो सी ऐसे आया था यहाँ पे, सी यहाँ कर दो, और ये दूरी कितनी थी 15 किलोमीटर, और ये वाली दूरी कितनी थी 5 किलोमीटर। अब सब सही बन रहा है अपना, ये एक सीधी रेखा में आ गया है। अब आगे क्या है देखो, वो एफ से 30 किलोमीटर दूरी पर है, ई एफ से कितना दूर है 30 किलोमीटर, ई एफ से कितना है 30 है, ये वाली दूरी कितनी है 30 है, ओके। अब देखो आगे, एफ से 30 किलोमीटर दूरी, जांच चौकी बी और ई एक दूसरे से 30 किलोमीटर दूरी पर है, ई और बी कितने दूर है 30 किलोमीटर दूर है, ये बी और ई, यहाँ पे कौन था बी, और ये कितना दूर है टोटल 30 किलोमीटर, ये कितना है 30 किलोमीटर। देखो ई बी के पश्चिम में, वह एफ से 30 किलोमीटर दूरी पर है, ई है वो बी के पश्चिम में है और 30 किलोमीटर दूरी पर है, और जांच चौकियां बी और ई एक दूसरे से 30 किलोमीटर दूरी पर है, बी और ई एक दूसरे से 30 किलोमीटर दूरी पर है, एफ से 30 किलोमीटर है। बस अब सारी दिशा आ गई क्या, देखो ये आ गई, ये आ गया, सब आ गई। अब प्रश्न क्या बोला है, जांच कीजिए जांच चौकी बी और ई, ये हो गया। अब पहला प्रश्न देखो, यदि जीप ए बी डी से होते हुए एफ से ई पहुंचे, जीप कहां जा रही है ए से होती हुई, ए से होती हुई कहां जा रही है बी, बी से होती हुई डी। अब देखो आंसर देख लो कौन सा आ रहा है, ए फिर बी फिर डी फिर एफ और फिर ई, यहाँ पे भगाओ गाड़ी को, यहां से जा रही है देखो ई, यहां तक जाएगी, ए से होती हुई बी जाएगी, यहां देख लो बी से फिर डी जाएगी। अब बी और डी की दूरी नहीं बता रखी, बी और डी की देखो कहीं बता रखी है 15 कहाँ है, अच्छा ये 15 ये 15, चलो ये ले लो, तो ये कितना हो गया टोटल 35, कितना हो गया 35, और ये 50 जोड़ा तो सॉरी 15 जोड़ा तो 50। अब ये हो गया बी हो गया, डी पे पहुंच गई, डी से कहां जा रही है एफ पे, डी से एफ और फिर एफ से ई, एफ से ई, और 30 और 15 ये भी जुड़ेंगे, 30 और 15 कितना है 45 है ना, 45 और ये तो 95 हो रहा है, कितना हो रहा है 95 हो रहा है। एक बार बी और डी को वापस प्रश्न को देख लो, पूरा पूरा सही बन रहा है, दोबारा प्रश्न देखते हैं, ठीक है। देखो एफ जांच चौकी डी से 15, अब देखो इधर एफ डी से 15 उत्तर में है, ठीक है, जो बी के 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व में, जो बी के क्या है, जो बी के 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व इस दिशा में, ये आ गया 15 किलोमीटर, ठीक है। फिर क्या बोला, ए जांच चौकी, ए जांच चौकी ई से 5 किलोमीटर पश्चिम में, ए जांच चौकी ई से पश्चिम में है 5 किलोमीटर, ठीक है। आगे क्या बोला, और सी से दक्षिण पश्चिम में 15, सी से देखो दक्षिण पश्चिम दिशा सही आ रही है दक्षिण पश्चिम, ठीक है 15 ये आ गया। फिर आगे क्या है देखो, जांच चौकियां बी ए और ई सीधी रेखा में, तीनों सीधी रेखा में, ठीक है। आगे क्या है देखो 105 आ रहा है, पुनः देख लेना एक बार, रुको। फिर क्या देखो, ई बी के पश्चिम में, ई किसके पश्चिम में, बी के, देखो आ रही है ई बी के पश्चिम में और एफ से 30 किलोमीटर दूरी पर है, ये देखो एफ से 30 किलोमीटर दूरी पर है। आगे क्या बोला है, जांच चौकी बी और ई एक दूसरे से 30 किलोमीटर दूरी पर है, बी और ई भी 30 किलोमीटर दूरी पर है, ठीक है। आगे है 95 हो रहा है, तो 105 कैसे हो रहा है तेरे, 95 हो रहा है, रुको आगे देखो फिर क्या है। बस यही प्रश्न है, इतना ही प्रश्न है, ये सही है एकदम, चित्र जैसा प्रश्न में बोला था वैसा वैसा हमने ये चित्र बना दिया है। अब ये बोला है कि वो कहां से जा रही है जिप, यदि कोई जिप ए से बी, बी से डी, डी से एफ और ई, ए से कहां जा रही है बी, तो मतलब सीधी ऐसे जाएगी, फिर बी से डी ऐसे जाएगी, फिर डी से यहाँ एफ ऐसे जाएगी, और एफ से ई यहाँ ऐसे आएगी। 30 5 35 और 15 50, और ये 15 60 65 और 30 95 डिग्री, 95 आएगा किलोमीटर, सॉरी अब 95 किलोमीटर ही है सही आंसर, ठीक है। चारों में से कोई ऑप्शन है ही नहीं इसमें। यहाँ पे
अच्छा यहाँ 25 है, देखो 25 किलोमीटर। तो अब देखो अब कितना आ रहा है, 5 और 30 कितना हो गया, 35, 10 बढ़ गया, सीधे देखो 105 डिग्री, ये सही आंसर। ठीक, यहाँ 25 था तो 25 लिख दो। ये चित्र देख लो। अब इस चित्र से एक और प्रश्न पूछा, एक और देखो क्या है, डी से दक्षिण पश्चिम में, डी से दक्षिण पश्चिम में सबसे दूर कौन सी जांच चौकी है? डी से दक्षिण पश्चिम में देखो सबसे दूर, ऑप्शन में ए बी सी और डी। अब डी कहाँ है, ये रहा, और दक्षिण पश्चिम कौन सा होता है, ये वाला। तो इस दिशा में देखो डी का सबसे दूर कौन है, देखो ये सबसे पास है, फिर ये सब दूसरे नंबर पे, और ये देखो सबसे दूर है, ये सबसे दूर दिख रहा है ना। तो डी से दक्षिण पश्चिम में सबसे दूर कौन है, ए। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए। अब मान लो यहाँ पे कोई और प्रश्न पूछे तो, कि यहाँ पे ऐसे बोल दे, सी से कोई जिप जा रही है ए पे, ए से ई, ई पे बी, बी से डी, डी से एफ। अब दूरी पूछे तो निकाल दोगे, 15, 5, 20 और 30, 50 और ये 20, 30, 40, 90 आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो ये प्रश्न पुनः देख लेना एक बार। अब ये अपने खत्म हो गया। अब चलो फाइंड मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या पे। किस पे, लुप्त संख्या। देखो एक सवाल फाइंड मिसिंग नंबर का। अच्छा पहले क्यूबॉइड कर दे, कल वाला क्यूबॉइड, वो चित्र नहीं बन रहा था वो। देखो क्यूबॉइड, क्यूबॉइड मतलब घनाभ। इसका सबसे पहली बात तो है चित्र बनाना। चित्र कैसे बनाए इसका, देखो इधर देखो, घन का कैसे बनाते थे, घन का तो ऐसे बनाते थे, ऐसे। अगर इस क्यूबॉइड का चित्र बनाना है तो कैसे बनाए, इसको ऐसे कर दें, थोड़ा लंबा कर दें यहाँ पे, ठीक है। अब इसको ऐसा कर दें, क्या ये आकृति कुछ घनाभ की जैसी दिख रही है? और नहीं दिख रही है तो मान लो कि घनाभ ही है, दिख रही है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रही तो मान लो कि घनाभ है। लगभग दिख ही रही है, जैसा बन रहा है वैसा बना दिया मैंने, ठीक है? अब आप बना देना अच्छा सा अपनी कॉपी में, मेरे ये बन रहा है, बना दिया, ठीक है। अब देखो, हाँ माचिस की डिब्बी एक प्रकार से, देख लो ना, यहाँ से माचिस खोलते हैं ऐसे, देखो। हाँ अब प्रश्न क्या था, देखो इसमें घनाभ 9 × 15 × 18 का है। घनाभ कैसा, 9 × 15 × तो ये ले लिया मैंने 15, ये क्या ले लिया 15, और ये ले लिया मैंने 9, और ये ले लिया मैंने 18। अब पूछा था इसमें 3-3 सेंटीमीटर के टुकड़े करते हैं, 3-3 सेंटीमीटर के टुकड़े। सवाल में क्या है देखो, इसके 3-3 सेंटीमीटर के 3 सेंटीमीटर को छोटे घन में काटा जाता है, तो घनों की संख्या 90, 27, 100, 125, 90, 27, 100 और 125, ये थे ऑप्शन। इसको कितने सेंटीमीटर के टुकड़े करने, 3-3 के। अब घन में क्या करते थे, याद करो, घन में देखो बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा, बटे में क्या करते थे, छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा, और इसका करते थे क्यूब। ये क्या था, वो टुकड़े वाले थे टोटल, ये बात। अब ये छोटे घन की बड़े घन की भुजा मतलब हम क्या करते थे, याद करो, जैसे यहाँ पे मान लो 6 सेंटीमीटर का मैं ले रहा हूँ घन, कितने का, 6 का। तो हम क्या देखते थे, ये 6 उधर 6 उधर 6, तो 6 × 6 × 6 ऐसे बनता था। तो इसमें क्या करते हैं, मान लो ऐसा 15 है, ये कितना है, 15 है। अब एक बात ध्यान दो यहाँ पे, देखो बड़े घन की भुजा, जैसे हमने ये ले लिया घन, मैं दोनों तरफ से बता रहा हूँ, ये आ गया घन। ये मान लो यहाँ पे मैंने कितने कर दिए टोटल, 6, मान लो कितने ये, 1 2 3 4 5, 5 ले लो, चलो ये कितने 5 है। तो हम ऐसा देखते थे कि ये वाला देखो मैं कर रहा था उसका, किसका, कि ये 2 कलर फेसेस आता रंगीन है, कलर्ड है, जिसमें हम ये कोने वाला नहीं लेते थे, कोने वाला छोड़ देते थे। तो मैं क्या करता था यहाँ पे x - 2, x - 2, कि 2 इसमें से भी गया, 2 इसमें से भी गया, 2 इसमें से गया, फिर फॉर्मूला एक बनता था x - 2 का क्यूब, ये बनता था ना। तो यहाँ पे तो ऐसा करते थे, और यहाँ पे देखो तीनों अलग अलग है, एक 15 है, एक 9 और एक कितना है 18 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे वो देखो, अब बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा, एक बात समझो, ये 15 है, टोटल कितनी है 15। अब मैं इसको 3-3 के टुकड़ों में काटूंगा, देखो ये 1 2 3 4 5, 5 बनेंगे ऐसे टुकड़े, देखो 3-3 के काटने हैं तो 5 बनेंगे, और इसको 3-3 में काटोगे तो 3 बनेगा, कितना बनेगा, उसको बना देना ऐसे 3, और इसमें कितने बनेंगे 6 बनेंगे, 18 के कितने बनेंगे 6, इसके कितने बनेंगे 3, और इसके कितने बनेंगे 5, ऐसा था। और उसमें समान आ रहा था, जैसे उसमें क्या था, कोई भुजा मान लो है 6, कितनी है, और 2-2 सेंटीमीटर के टुकड़े काटने, कितने के 2-2 के, तो सारे 3-3 बन रहे थे, सारे कितने कितने बन रहे थे। तभी हम सीधे कर देते x - 2 का होल क्यूब, यानी कि 3 × 3 × 3 27 ऐसा कर देते थे, कितने करते थे 27, ऐसा ही होता था। तो इसमें अब ऐसा नहीं कर सकते 15 में से 3 घटाया,
15 में से 3 घटाया तो 12, 9 में से 3 घटाया 18 में से 3 घटाया, ये गलत हो जाएगा। वहां पे घटा क्यों रहे थे? क्योंकि तीनों इक्वल थे, तीनों क्या थे। अब यहाँ पे क्या करना है, अपने को भाग देना है, तभी क्या होगा, ये ऐसा होगा। अब देखो इसका तो 5 बन गया, कितना बन गया, ये 3 बन गया, ये 6 बन गया। और घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। उसका क्या होता है, भुजा का क्यूब। घन का क्या होता है, भुजा का, तीनों का गुणा करते थे, इनमें तीनों का गुणा करो, 5 गुणा 3 इंटू 6। अब ये ऐसा कटा है, देखो घनाभ, इसको ऐसे काट दो ये, और ये वाला भी चित्र ऐसे देख लो, 3 यहाँ पे कटेंगे ऐसे, और वो वाला भी देख लो 18 ऐसे काट दो 9, ठीक है। ये चित्र ऐसा बनेगा। मतलब घन और इसमें क्या चेंजेस है, इसमें ये करना है, भाग देना है। क्या करना है, इसमें हम भाग दे रहे थे देखो इसमें, और उसमें क्या करते सीधे माइनस कर देते। तो ये 15 में भाग दो 5, 9 में भाग दिया 3 का 3, 18 में 6, तो ये आ गया 6 इंटू 3 मतलब 90 आंसर। ये अगला सवाल, इसी का अगला सवाल है अपने पास 2 इंटू 6 इंटू 10। घन कैसा आपकी बार, 2 इंटू 6 इंटू, इसमें दिक्कत यह आती है घन बनाने में। अब 2 इंटू 6 इंटू 10 का घन कौन बनाए, मैं बनाऊं? अच्छा चलो लो। अब प्रश्न पूछा इसमें 2 सेंटीमीटर में काटा जाए, किसने से काट रहे हैं इसको, इस घनाभ को 2-2 सेंटीमीटर का घन में काट रहे हैं। तो प्रश्न पूछा है कि ऐसे कितने घन है जिसमें केवल 4 सतह रंगीन हो। कितनी सतह, 4। अच्छा एक बात इंपॉर्टेंट, घन में 4 सतह वाला कोई होता ही नहीं है, 0, लेकिन घनाभ में होता है। घनाभ में 4 फेसेस ऐसी है जो कलर्ड होगी। कैसे होगी, देखो इधर कैसे बनाए चित्र, वैसे ही बना ले सेम। ठीक है, अब देखो 2 इंटू 6 इंटू 10 है, तो ये ले लेते हैं 6, ये क्या ले लेते हैं, और ये ले लेते हैं 2। तो मतलब क्या बोल रहा है, देखो इधर 2-2 के टुकड़े करने, ध्यान रखना 2-2 के, हमें क्या करने, 2-2 के टुकड़े। तो इस 2 में 2 का टुकड़ा 1 ही बनेगा, इस 6 में 2-2 के टुकड़े कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, और 10 में कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। ये तो बने टुकड़े, तो एक बार इसके टुकड़े बनाने तो बना देते हैं। ये तो एक ही रहेगा, ये नीचे वाला तो एक ही रहेगा, और ऊपर वाला कितना टुकड़ा बन रहा है, 3। ऐसे कितने बना लेते हैं, 3, ठीक है। और ऐसे कितने बन रहे हैं, 5, ऐसे कितने बना देते हैं, ये बना लो। चित्र थोड़ा सही नहीं बना है, फिर एडजस्ट कर दो आप। ओके, अब इन्होंने क्या बोला, देखो इसने बोला है कि ऐसे कितने घन है जिसमें 4, कितने घन है जिसमें 4 कलर क्या हो, 4 सतह कैसी हो, कलर्ड हो, 4 सतह रंगीन हो। अब एक बात समझो, ये वाला घन, घन कितने बनेंगे, इधर देखो इसके कितने घन बनेंगे, 5 इंटू 3 इंटू 1 15, कितने घन बनेंगे, 15 घन बनेंगे। इस 15 घन में से वे कितने घन है जिसमें 4 सतह कैसी हो, रंगीन हो। तो ये वाला घन तो होगा ही नहीं, देखो 1 और 1 इसके 2, इसके कितने बन रहे, 2। ये कोनों वाला घन देखो, एक तो यहाँ कलर लगेगा, सोचो, एक यहाँ लगेगा कलर, एक यहाँ लगेगा, एक इसके नीचे लगेगा, तो मतलब इसके देखो 4 बन रहे हैं, इसके कितने बन रहे हैं, 4। तो वैसा का वैसा इधर होगा, 1 2, इसके साइड में 3, इसके नीचे का 4। ऐसा कैसा इसमें होगा, 1 2 3 और इधर 4, 1 2 3, एक इसके नीचे 4, कितने की जगह 4। तो एक तो ये वाला घन, एक ये वाला घन, एक ये वाला घन, और एक ये वाला घन, तो इसके टोटल कितने घन है, 4 घन। अब घनाभ में तो ये बन रहा है, घनाभ में क्या बन रहा है, 4 कलर ये सतह बन रही है, ये रंगीन, जबकि घन में नहीं बनता है। और इसका फिक्स आंसर क्या है, 4 ही है। फिक्स आंसर कितना है, 4 ही है फिक्स आंसर, क्योंकि कोने ही बनेंगे ये वाले। कौन से बनेंगे, कोने ही, देख लो, ठीक है, ये कर दो। अब ये घनाभ खत्म। अब 2 ही प्रश्न है इसके, एक तो घनाभ का ये प्रश्न है, एक वो प्रश्न है। 3 से 4 प्रश्न ही घनाभ के मिलेंगे, ऐसे ही मिलेंगे। वापिस देखो कैसे करोगे, जब भी ऐसे संख्या दे रखी 2 इंटू 6 इंटू 10, अगर पूछे कि कितने घनाभ बनेंगे या घन बनेंगे, तो क्या करना है, जितने के बनाने उसका भाग दे दो। कि 2-2 सेंटीमीटर का बनाना है तो 2-2 का भाग दे दो तीनों में, इसमें 2 का भाग 1, इसमें 2 का भाग 3, और इसमें 2 का भाग 5, और 5 और 3 का गुणा 15, 15 इंटू 1 15, मतलब टोटल घन बनेंगे 15। इस घनाभ के ये क्या बन रहे हैं, घन बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, तो टोटल घन तो बनेंगे 15। अब इसमें से ऐसे कितने घन है जिसमें 4 पे कलर है, तो 4, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ पे 2-2 का नहीं, 1-1 का पूछता तो सीधे आंसर यही था, इन तीनों का गुणा। क्या पूछता कि 1-1 सेंटीमीटर के कितने घन बनेंगे, तो 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 10 120, 1-1 के कितने बनेंगे, 100। बस 1-1 का मतलब क्या है, इस वाले 2 को भी ऐसे काट दो, ऐसे, ये 1 और 1 2, फिर ये और बन जाएगा, तो ज्यादा बन के 120 बन जाएगा, ठीक। आगे लिखो, अब करो मिसिंग नंबर, हेडिंग